ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये पश्चिम एशिया में हाड़ कपाने वाला युद्ध है। 18 जून की रात कैमरे में रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। आग के गोले, इंटरसेप्ट होते रॉकेट और एक दहशत भरा सन्नाटा जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। इजरायली एयरफोर्स के 60 जेट ईरान की राजधानी में कहर बरपाने के लिए दाखिल हो गए। IRGC के मुख्यालय और कुछ फोर्स के ठिकानों को टारगेट किया गया। ये हमले ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को नेस्त नाबूद करने के लिए किए गए। उधर ईरान का दावा है कि रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और बच्चों के अस्पतालों को टारगेट किया गया है। रामल्ला और हिब्रोन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। मिसाइलें, इंटरसेप्टर्स और चमकती आग की लकीरें। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही, ये एक क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुकी है, जिसका कंपन पूरी दुनिया महसूस कर रही है। در چهارمین روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از همین ابتدای امر مناطق مسکونی ما، بیمارستان‌های ما، من همین امروز خبر حمله به بیمارستانی رو در کرمانشاه مخابره کردن، من در موردش توییت زدم. حمله به ایلام باز یک مرکز آتش نشانی بوده. ईरान का आरोप है कि ज़ायनिस्ट शासन ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया है। केरमा शाह के अस्पताल पर हमला, इलाम के फायर स्टेशन पर बमबारी और तेहरान के लोग बंकरों में छिपे बैठे हैं। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया है और कहा है अब इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिसाब लिया जाएगा। महिलाएं, बच्चे, आम नागरिक, सबसे ज्यादा इन्हें नुकसान हुआ है। ईरान के मुताबिक ये महज जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि नरसंहार है। و اغلب کسانی که در این چند روز آسیب دیدند اگر نسبت بگیرین زن و کودک هستند. اینا همش جنایت جنگی است، باید ثبت بشه، باید پاسخگو باشن، هم خودشون، هم کسانی که حمایت میکنن و هم کسانی که توجیه میکنن. به نظر من بدتر از ارتکاب جرم، بدتر از ارتکاب جنایت توجیه جنایت هست. तेहरान में धमाकों की गूंज ने शहर के कई इलाकों को शमशान बना दिया है। लोग घरों की खिड़कियां तोड़कर बंकरों का रुख कर रहे हैं। सायरन लगातार गूंज रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों, कमांड सेंटर और सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें वेस्ट बैंक के ऊपर देखी गई, जिन्हें इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से इंटरसेप्ट किया। दुनिया इस जंग से फिक्रमंद है। ईरान अपने पीड़ितों की लिस्ट तैयार कर रहा है और इजराइल अगले ऑपरेशन की लिस्ट। इस टकराव में कौन सही है, कौन गलत, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन फिलहाल बमों की गूंज और जलते आसमान में सवाल वही है, क्या अब दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है?